नमस्कार, राम राम सर। विक्स क्लासेस के 5 मिनट 5 वर्ड्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारा 13th सेशन है। लगातार पेपर पेन ले लीजिए, वर्ड्स को नोट करते चले जाइए एंड इन पे प्रैक्टिस करते रहिए, ड्रिल करते रहिए। इनको तरह तरीके से 3 या 4 बार यूज़ करें पर डे, आपकी मेमोरी में इम्बाइब हो जाएंगे। आज शायद है 5 मिनट्स, लेकिन सेशन हो सकता है 2 मिनट लंबा चल जाए, क्योंकि आज वर्ड 5 से ज़्यादा है हमारे पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है मैन। मैन का मतलब होता है हैंड। इससे पहला जो वर्ड बना है मैनक्लीस, मैनिकल्स। तो मैनिकल्स होती हैं आपकी हथकड़ी, जो हाथों में लगाई जाती हैं। मैन का मतलब हैंड, जो हाथों को बांधने के लिए मैनिकल पहनाई जाती हैं। तो आप लिख सकते हैं अपराधी को मैनिकल्स डालकर गिरफ्तार कर लिया गया है। हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको याद रहेगा, हथकड़ी है या जंजीर है, जो भी हाथों में पहनाई जाती है उसको मैनिकल्स बोलते हैं। अगला है मैनिपुलेट, हाथ की सफाई दिखाना। हाथ की सफाई दिखाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं आप चीज़ों को। तो लोग अक्सर अगर आपको पहले मैनिपुलेट करके देखते हैं कि आपको प्रभावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैनिपुलेट होता है आप हाथ की सफाई दिखाते हैं, किसी को, विचारों को, किसी को मैनिपुलेट करते हैं। हेरफेर या चालाकी से काम लेना। टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस समबडी समथिंग ऑफन इन ए डिसऑनेस्ट वे टू डू समथिंग सो दैट दे डू नॉट रियलाइज इट। उनको पता ही नहीं लगता, आप अपना खेल खेल जाते हैं। और मैनिपुलेट समथिंग फॉर्मल भी होता है। टू कंट्रोल, यूज और चेंज समथिंग विद स्किल, उसको मैनिपुलेट करना भी कहते हैं। आप अपने इमोशंस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, हेरफेर करना, चालाकी करना। तो अब ध्यान रहे कि वो जादूगर ज़्यादा मैनिपुलेट ना कर पाए, जो सरकार चीज़ों से, लोगों से छुपाती है। जैसे चाइना अभी कोविड 19 के आंकड़ों को जो है मैनिपुलेट कर रहा है, तो उसमें हेरफेर कर रहा है, चालाकी से काम कर रहा है। अगला है मैनिफेस्ट। कोई चीज़ आपके हाथों से आप किस तरीके से, किस रूप में उसको पेश करते हैं, उसको मैनिफेस्ट करना कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं हमारे इमोशंस कई रूप में मैनिफेस्ट होते हैं। टू शो समथिंग क्लियरली, स्पेशली अ फीलिंग, एन एटीट्यूड और अ क्वालिटी, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करना, मैनिफेस्ट करना। ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं इस बीमारी के लक्षण अपने आप को कई रूपों में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। कई रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तो किसी के सामने लाना, प्रकट करना, उसको हम कहते हैं मैनिफेस्ट करना। अगला वर्ड है आपको अगला आपका जो वर्ड है वो इमेंसिपेट, खुले हाथों में छोड़ देना। ये इमेंसिपेट वर्ड पहले भी आ चुका है। इमेंसिपेट होता है स्वतंत्र करना। तो आप लिख सकते हैं ये दौर महिलाओं का, समाज की बेड़ियों से इमेंसिपेट होने का दौर है। इमेंसिपेट होने का दौर है। या भारत जो है वो अंग्रेज़ों के चंगुल से इमेंसिपेट होने का दौर है। या भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से 1947 में इमेंसिपेट हुआ था। इमेंसिपेट होने का मतलब होता है मुक्त होना। EEX का मतलब होता है आउट, किसी के हाथों से बाहर निकलना, यानी स्वतंत्र होना आपका क्या है, इमेंसिपेट है। अगला है मनूवर। मनूवर क्या होता है? वैसे तो अगर मैं कहूँ तो आपका एयरक्राफ्ट को हवा में मनूवर किया जाता है। एयरक्राफ्ट को, खासकर जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, जो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट को हवा में मनूवर किया जाता है। OEUVER,
MOVRE, मनूवर किया जाता है। इसका स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसका स्पेलिंग कई बार दिक्कत पैदा करता है। तो उसको है मनूवर, MANOEUVRE। मनूवर का मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को पैंतरेबाजी दिखाना या आपको हवा में गति उसको दिशा देना। अ मूवमेंट परफॉर्म्ड विद केयर एंड स्किल। अगला काउंटेबली अनकाउंटेबल, क्लेवर प्लान, एक्शन और मूवमेंट दैट इज़ यूज टू गिव समबडी एन एडवांटेज, उसको मनूवरिंग कहते हैं। मूव का मतलब यहाँ पे प्रयास या कदम भी होता है या चाल भी होती है। अगला है मनूवर्स। मनूवर्स होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनको भी हम कहते हैं। आर्मी की जो गतिविधियाँ हैं उसको भी हम कहते हैं मनूवर्स। आर्मी के जो पैतरे होते हैं, दांव होते हैं, उनको भी हम कहते हैं मनूवर। तो आर्मी भी क्या है, अपने अपने ट्रुप्स को अलग अलग तरीके से मनूवर करती है, तो उसको हम मनूवर करना कहते हैं। आप भी जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो यू मनूवर आउट ऑफ इट समहाउ, आप भी इसके कोई ना कोई पैंतरा लेके आप इससे बाहर निकलते हैं। अगला है मैन्युस्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना, मेनू का मतलब हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। तो पुराने जितने भी महाकाव्य हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि हैं, हस्तलिखित हैं। तो आपका होता है मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब लिखा हुआ होना। पांडुलिपि है हस्तलिखित ग्रंथ है, ए कॉपी ऑफ बुक, piece of music etc. before it has been printed, or a very old book or document that was written by hand before printing was invented, उसको manuscripts कहते हैं। अगला है मैनुअल। आपको क्या क्या काम करना है वो नियमावली आपका मैनुअल होता है, ठीक है। हर इंस्टीट्यूट का अपना एक मैनुअल होता है, हर गतिविधि का एक मैनुअल होता है, हर कॉम्प्लेक्स कोई ऑपरेशन होता है उसका अपना एक मैनुअल होता है, उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको ऐसे 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 कार्यवाही करनी हो, तो उसको मैनुअल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, राम राम सा।